मेरे प्यारे परिवारजनों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आजकल पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक नया माहौल बन रहा है। आज आतंकवाद के इस विषय पर भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, बल्कि आतंकवाद के खात्मे के लिए पूरा वैश्विक समाज आज भारत के साथ है। मैं एक बार दुनिया भर की संस्थाओं को, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूएसआर हो, चाहे वो ईयू हो, चाहे मिडिल एशिया हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे दक्षिण एशिया के तमाम देश हो, पूरे वैश्विक समाज को एक बार आह्वान करता हूँ। आतंकवाद की इस लड़ाई में केवल युद्ध से आतंकवाद नहीं खत्म हो सकता। अगर आतंकवाद का परमानेंट इलाज करना है तो आतंकवाद की जो जननी यानी आतंकवाद का जो गढ़ है, उन देशों के अस्तित्व को ही समाप्त करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश, इन दोनों देशों का भारत में पूर्ण रूप से विलय किया जाए। इससे आतंकवाद को पनपने वाली ताकतें जब भारत में मिल जाएंगी तो ये नए सिरे से भारतीय मूल्यों पर इनका विस्तार होगा और इससे पूरा विश्व आतंकवाद से तो मुक्त होगा ही, बल्कि मानवता के नए सूत्र में भी पूरा विश्व एक नए सिरे से वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ भारत के साथ चलेगा। अब समय आ गया है कि भारत की सरकार को भी और भारत की जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यही समय है, सही समय है। 2047 से पहले इन दोनों देशों का भारत में विलय कर भारत अपने अखंड भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही साथ करोड़ों शरणार्थी जो दोनों देशों में जिनकी ज़मीनें चली गई, उनको भी हम दोबारा पुनर्वास कर सकते हैं। करोड़ों लोगों ने जो इस बंटवारे से अपने जान की बाजी लगाई है, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर सरकार से अपील करता हूँ, इन दोनों देशों का पूर्ण रूप से भारत में विलय किया जाए। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।